आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब युद्ध का किसी भी तरह फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पितामह भीष्म ने पांडवों को ऐसा कौन सा रास्ता दिखाया कि जिससे पांडव युद्ध जीत सकें। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत उस समय का है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों के जो सेना अध्यक्ष थे वो भीष्म पितामह थे, और भीष्म पितामह से जीतना कोई हंसी खेल नहीं था। दोस्तों, 9वें दिन भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को हथियार तक उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आप स्वयं जान सकते हैं कि अब युद्ध का अंजाम, युद्ध का फैसला क्या हो सकता है। दोस्तों, शाम हुई। 9वें दिन के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को इस युद्ध का फैसला, इसका हल निकालने के लिए भीष्म पितामह से के पास भेज दिया, और भीष्म पितामह के शिविर में जाकर उन्होंने साथ में द्रौपदी को भेजा कि जाइए, उनका पूजा करने का समय है, और उसको बोला कि आप भीष्म पितामह के जाकर चरण स्पर्श कीजिए, वो आपको आशीष अवश्य देंगे। तब द्रौपदी भीष्म पितामह के पास चली गई और 10वें दिन के युद्ध प्रारंभ होने से पहले आशीष लेकर आई, और रास्ता भी पता चल गया कि इस युद्ध का परिणाम पलटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, यह परिणाम पलटने का क्या साधन था, उस साधन के लिए बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। वृत्तांत ज़्यादा लंबा नहीं है, 8-10 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको स्वतः पता चल जाएगा कि 10वें दिन के युद्ध में ऐसी कौन सी बात नई आ गई कि जिससे पांडवों के हाथ मजबूत हो गए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस 10वें दिन के महाभारत युद्ध को शुरू करते हैं। दोस्तों, युद्ध प्रारंभ हुए काफ़ी समय हो चुका था, किंतु हार जीत का जब कोई भी परिणाम नजर नहीं आ रहा था। भीष्म पितामह ने पांडवों को योजना बताई कि यदि अर्जुन अपने साथ शिखंडी को भीष्म पितामह के आगे करके उसके पीछे से भीष्म पर वार करें, तो पितामह शिखंडी पर तीर नहीं चलाएंगे। शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थी, और यह बात भीष्म पितामह को भली भांति परिचित थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे किन्नर पर कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने योजना के अनुसार कार्य किया और शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर तीरों की बौछार शुरू कर दी, परंतु वे तटस्थ खड़े रहे, और अंत में उनका पूरा शरीर अर्जुन के तीरों से बिंध गया, और वे तीरों पर पीठ के बल गिर पड़े, मानो वे तीरों की शैया पर लेटे हुए हों। उनको इस अवस्था में देखकर कौरवों की सेना में खलबली मच गई। सभी युद्ध करना भूलकर पितामह के पास आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी भीष्म पितामह के पास आ गए और उन्हें प्रणाम करके वहीं खड़े रहे। पितामह का सारा शरीर तीरों से बिंधा हुआ था, और फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे। वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि उनके बताए रास्ते पर अर्जुन ने चलकर ऐसे तीर चलाए कि वो भीष्म पितामह दिल में अपने अर्जुन से इतने खुश थे
पितामह का सिर एक ओर लटका हुआ था। इसलिए जब उन्होंने आशा भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन से पूछा तो अर्जुन उनका अभिप्राय समझ गए। उन्होंने पितामह के सिर के ठीक नीचे 3 तीर और मारे और पितामह के सिर को तीरों के सिरहाने पर आरोपित कर दिया। तब भीष्म पितामह ने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मुझे अब बहुत प्यास लगी है। तब अर्जुन ने पितामह के सिर के समीप तीर मारा और पृथ्वी से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पानी से का एक ऐसा स्रोत फूट पड़ा जिसकी ऊंची धारा आकर सीधी भीष्म पितामह के मुंह में गिरी और उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया। भीष्म पितामह का इस प्रकार शांत होना कौरवों की हार की शुरुआत शुरू हो गई। वीरता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का पटाक्षेप हो गया। भीष्म जैसा पराक्रमी सत्यनिष्ठ योद्धा दुनिया के इतिहास में आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। अपनी शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म पूरी तरह से सामान्य थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म की ऐसी अवस्था को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे थे। भीष्म यह भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सिरहाने बैठे हुए अर्जुन को ढेरों आशीर्वाद दिए और उनकी धनुर्विद्या की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर दुर्योधन को अपने पास बुलाकर उन्होंने समझाया कि दुर्योधन, अभी भी तुम्हारे पास समय है, इस युद्ध को रोक सकते हो और पांडवों के साथ न्याय करते हुए उन्हें उनका राज्य लौटा दो। तुम्हें मेरी यह अंतिम चेतावनी है और यदि तुमने इसे अब भी नहीं माना तो ऐसा समझ लो कि कुरुवंश का अंत बहुत नजदीक है। दुर्योधन पर भीष्म पितामह की चेतावनी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने सैनिकों के साथ वहां से चुपचाप चला गया। जब कर्ण को इस बात का पता चला कि भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हैं तो वह तुरंत ही भीष्म पितामह के पास पहुंचा। उनके चरण स्पर्श करके उसने उनसे अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। भीष्म पितामह कर्ण से स्नेहपूर्वक बोले कि हे कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम न केवल क्षत्रिय हो वरना ज्येष्ठ पांडव भी हो। मैं तुमसे हमेशा नाराज ही रहा, क्योंकि परम विद्वान और नीति निपुण होने के बावजूद तुमने कभी भी दुर्योधन को बुरे काम करने के लिए नहीं रोका। अब भी समय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने सगे भाइयों से का साथ दो। कर्ण ने भीष्म पितामह की बातों को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और फिर हाथ जोड़कर बोले कि पितामह, मैं जानता हूं कि पांडव मेरे भाई हैं, परंतु दुर्योधन ने हमेशा ही मुझे स्नेह और सम्मान दिया है, इसलिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और इस विकट परिस्थिति में तो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह समझ गए कि कर्ण अपने निश्चय पर अटल और अडिग है। कर्ण उनके चरण स्पर्श करके कर्ण ने भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श किया और फिर लौट आए। कौरवों के खेमे में भीष्म पितामह के बाद सेना नायक अब किसे बनाया जाए, इस बात पर गहन चर्चा हो रही थी। भीष्म पितामह से विदा लेकर कर्ण सीधा दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन कर्ण को सेना नायक बनाना चाहता था। उसने अपनी इच्छा कर्ण को बताई, किंतु कर्ण ने
विनम्रतापूर्वक दुर्योधन से यह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया और बोला कि हमारी सेना में बहुत से बहादुर योद्धा हैं जिन्हें सेना प्रमुख बनाने की योग्यता रखते हैं, लेकिन हर किसी को हम सेना प्रमुख नहीं बना सकते। यह पद बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि गुरु द्रोण इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्हें सेना प्रमुख मनोनीत कर दो। दुर्योधन को कर्ण का प्रस्ताव बिल्कुल उचित लगा। उसने गुरु द्रोणाचार्य को सेना प्रमुख बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सेना की कमान संभाली और पांडवों के विरुद्ध नए सिरे से अपने सेना की व्यूह रचना शुरू कर दी। कौरवों की सेना में सबको यह विश्वास था कि द्रोणाचार्य के नेतृत्व में वे पांडवों को हराकर विजय प्राप्त कर लेंगे। कर्ण ने शपथ ली हुई थी कि वह द्रोणाचार्य के साथ रहकर युद्ध नहीं करेगा, इसलिए उनके कमान संभालते ही कर्ण युद्ध भूमि से बाहर जाने लगा। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि भीष्म पितामह की अपूर्ण क्षति की भरपाई कर्ण ही कर सकता है, इसलिए उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, कौरवों की सेना इस समय जिस कठिन दौर से गुजर रही है उसमें तुम्हारी यहाँ अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ और कौरवों की जीत के लिए मेरे साथ खड़े होकर युद्ध करो। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, यह युद्ध था 10वें दिन का, जो वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। आपको 11वें दिन के युद्ध के लिए अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। और दोस्तों, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज गला खराब के चलते भी मैंने यही सोचा कि आपको कुछ ना कुछ वृत्तांत आपको मिलने चाहिए। इसके मद्देनज़र मैंने आपको यह वृत्तांत सुनाए। गले में खराबी के कारण वॉइस में जो अंतर आ गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।